गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि लोगों का डिमांड था कि सर नंबर सिस्टम के बारे में बताओ कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में इतना याद रख लीजिए कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। हम जनरल कंपटीशंस की बात करें, आर्मी की बात करें, इवन हम लोग 9th 10th की बात करें, 6th 7th की बात करें, नंबर सिस्टम आज तक किसी के पल्ले नहीं पड़ा। आज देखते हैं क्या हमारे क्लास में नंबर सिस्टम आपके पल्ले पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो चिंता ना कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। नंबर सिस्टम चुटकियों का खेल है आज के लिए। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे रियल नंबर का। वास्तविक संख्या। ठीक है। आज तक किसी ने, बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने रियल नंबर को डिफाइन नहीं किया। किसी किताब में इसका डेफिनेशंस नहीं दिया हुआ है ना। लेकिन अभी तक जितना भी दिमाग में आया, आप लोग जितना भी 10th क्लास तक पढ़े, वो सारे के सारे रियल नंबर ही पढ़े। ठीक है ना। तो रियल नंबर को यहां पे दो भाग में बांट दिया गया है। एक को रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या। दूसरे को इरैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर कहते हैं अपरिमेय। ठीक है। रियल नंबर को कैटेगराइज किया गया, भागा बांटा गया है रेशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ठीक है। क्या होता है परिमेय संख्या? दिमाग में एक फिगर सा बन गया है, दिमाग में एक फिगर सा बन गया है कि भैया जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q का मान 0। ये एकदम 6th क्लास हम लोग पढ़ते आ रहा है। 6th 7th 8th 9th 10th कहीं अपने डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया है ना। अब मेरे दिमाग में एक चीज आता है, क्या 4/8 एक परिमेय संख्या है? बच्चे ने काट के बताया सर इसको काट दो 1/2। हमने काटने की बात तो की ही नहीं, हम तो सीधा सी बात कर रहे हैं कि क्या 4/8 एक परिमेय संख्या है? तो मेरा जवाब है नहीं। 4/8 एक परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि
परिमेय संख्या को दूसरे लाइन में कहा गया है कि P और Q का महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए, जो किसी किताब में इस बात को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, P और Q का महत्तम समावर्तक 1 ही होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है कि सर 1 ही होना चाहिए। अब यहां तक क्लियर हो गया कि यहां पे 4 और 8 का महत्तम समावर्तक एक तो नहीं है, इसका महत्तम समावर्तक 4 है, इसीलिए 4/8 परिमेय संख्या नहीं है। तो दिमाग में क्या रखना है रैशनल नंबर के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में? दो चीज, जो P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, जहां Q का वैल्यू 0 ना हो, और दूसरी बात की ऊपर नीचे यानी P और Q का महत्तम समावर्तक एक ही होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अब भाई हम अभी रेशनल नंबर हमारा अभी तक पीछा ना छोड़ा है, परिमेय संख्या। अब यहां पे देखिए, हम यहां पे इंटीजर की बात करें जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, फ्रैक्शन की बात करें जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं, भिन्न रूप, और एक डेसिमल फॉर्म की बात करें दशमलव रूप। ठीक है, तो तत्काल दशमलव रूप को साइड रखते हैं। अब हम समझते हैं इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक है ना? सबसे बड़ा चीज इंटीजर क्या होता है, एक एक करके तोड़ेंगे, समझना आसान हो जाएगा। इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये तीनों चीज आते हैं आपके परिमेय संख्या के कैटेगरी में। अब हम लेकिन धीरे धीरे सबको तोड़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए। एक चीज कहना चाहते हैं, ये और ये कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से परिमेय संख्या होते हैं। ये जो होता है पूर्ण रूप से परिमेय संख्या होता है। यहीं पे देखिए दशमलव रूप को दो भाग में बांट दिए। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत
ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को दो भाग में बांटा गया, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, मतलब कहते हैं आवर्ती शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती, लाइक दिस, अशांत अनावर्ती, हम एक एक चीज पे आएंगे। अशांत अनावर्ती, ये जो पोर्शन होता है वह अपरिमेय संख्या, ये परिमेय, ये परिमेय, बाकी ये अपरिमेय, ये जो होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। सर टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो देखिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से परिमेय होता है। ये भी आपका ये परिमेय संख्या होता है, वो केवल अपरिमेय संख्या। तो समझने वाली बात है यहां तक, अभी जो हमने बोर्ड में लिखा है कुछ खास चीज नहीं लिखा है। इंटीजर यानी पूर्णांक, फ्रैक्शन, दशमलव रूप। इंटीजर और फ्रैक्शन जो होता है कंप्लीट रूप से आपका परिमेय संख्या होता है। डेसिमल को दो भाग में बांटे हैं, शांत और अशांत, और शांत को दो भाग में बांटे अशांत और आवृत्ति, और अशांत और अनावर्ती। तो ये अपरिमेय होता है, बाकी ये दोनों हमारा परिमेय होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े। अब हम एक एक करके क्लियर करते हैं। इंटीजर पूर्णांक, आप कभी प्राकृत संख्या को देखें ना, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या, इसको हिंदी में लिखा गया है सारे गिनती वाले संख्या वाले। और इसके बारे में कहा जाता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। दूसरा होल नंबर, प्राकृत संख्या नहीं, पूर्ण संख्या इसको कहते हैं। पूर्ण संख्या सारी गिनती वाली संख्या, सबसे छोटी प्राय यहाँ पे है। बात करते हैं गिनती वाले संख्या जिसमें 0 शामिल हो।
सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब ध्यान से समझिए, हम बात कर रहे थे इंटीजर और इंटीजर के दौरान दो चीज हमने नेचुरल नंबर होल नंबर देखा। तो कहता है कि भैया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। जैसे हम लोग संख्या रेखा पढ़े हैं, है ना बाबू, तो संख्या रेखा 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये ऐसे बढ़ते जाता है 4 5 6 7 8, उधर जाएंगे तो -4 -5 -6 -7, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो वो सारे संख्या जो हमारे पास संख्या रेखा पे आते हैं, नंबर लाइन पे आते हैं, वो सारे संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। तो समझ में आ रहा है कि सर सारा प्राकृत संख्या पूर्णांक होगा, सारा होल नंबर पूर्ण संख्या आपका पूर्णांक होगा। ये निगेटिव में हो यानी ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, सारे के सारे क्या होंगे, पूर्णांक। आई बात समझ में? पूर्णांक तो क्लियर हो गया सर, इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब आइए पूर्णांक में देखिए क्या क्या है, इसको बांटा गया है। अब जो नंबर लाइन पे नंबर है, उसी को नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे जितने भी आप नंबर देंगे सबको इंटीजर कर दिए। अब उसी को कई कैटेगरी में बांटा, अब वहीं पे हम सारा क्लियर करेंगे। सबसे पहला सम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। देखें, सम संख्या यानी विषम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, सब इंटीजर को इसी तरीके से बांट दिया गया। विषम का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से दो से विभाज्य हो, जो पूर्ण रूप से दो से विभाज्य हो, जिसके अंत में 0 2 4 6 8, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। हम 12 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, 5324 ले लेते हैं, 6614 ले लेते हैं। जितने भी संख्या बड़ा से बड़ा संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, सभी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब बाबू आया ध्यान, विषम संख्या क्या होता है सर? जो सम संख्या ना हो। बड़ा सिंपल है, जो सम संख्या ना हो।
ठीक है, जिसके अंत में एक, 3, 5, 7, 9, उसी को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, आज तक लोगों के लिए उलझन है, आज तक लोगों के लिए उलझन है। आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सर होता क्या है, अभाज्य प्राइम नंबर क्या होता है। अब तक किसी से पूछो क्या एक प्राइम नंबर है, खटाक से जवाब देता हाँ जी है। प्राइम नंबर के परिभाषा पे ध्यान तो दिए बच्चों ने, क्या कहता है इसमें कि जो एक से विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो, ये मजेदार बात कह दिया किसी जाहिल इंसान ने। जो एक से विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी इंसान ने इसके दूसरे पहलू पर ध्यान नहीं दिया। कहता है कि प्राइम नंबर जो किसी दो डिफरेंट, जो किसी दो अलग अंक से विभाज्य हो। यहां पे तो हमने क्या दिया, एक से भी विभाज्य हो और खुद से भी विभाज्य हो। लेकिन दूसरी बात कहा गया है जो दो अलग अलग अंक से विभाज्य। क्या बात है सर, क्या बात है। जो दो अलग अलग अंक से विभाज्य हो, बहुआ एग्जाम्पल में ले लिए हम एक तो एक ही से विभाज्य है, एक ही से विभाज्य है, इसीलिए एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं। दो देखो, दो को एक से भी भागा दे सकते हैं, दो से भी भागा दे सकते हैं। क्या दो अलग अलग अंक मिला, क्योंकि यहां पे एक से और खुद से, यानी दो अलग अलग अंक से विभाज्य होना चाहिए, इसकी क्राइटेरिया है। तो ये दो आपका ध्यान से देखिए, एक से विभाज्य है और दो से विभाज्य। क्या करेक्ट मिला, दो अलग अलग अंक, तो इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। कंपोजिट नंबर हम यहीं पे पूरा कर देते हैं बाबू। दो को हम लोग कहते हैं सम, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के बारे में एक सिंपल तरीका, एक बात कही गई है। वह संख्या जिसको, वह संख्या जिसे दो से ज्यादा
अंकों से भागा दिया जाए, वह संख्या जिसे 2 से ज्यादा अंकों से भागा दिया जाए, 2 अंक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे इसमें क्या था, 2 अंक था, उसमें 2 से ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 4, एग्जाम्पल इसका 4। देखो 4 को होगा 1 से भी भागा दोगे, 2 से भी भागा दोगे और 2 से ज्यादा अंक मिल गया, है ना। ये जो 4 जो होता है बाबू, सबसे छोटी भाज्य संख्या, और ये प्राइम नंबर जो देख रहे हो यहाँ पे, 2 जो मैंने एग्जांपल लिया, सम अभाज्य संख्या, इसी को कहा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, ऑड नंबर के बारे में और इवन नंबर के बारे में। ठीक है, मिटा रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट किसी भी बुक में एक साथ समराइज करके नहीं दिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्राइम नंबर की ओर। सब प्राइम नंबर को तो बांट दिए, अब क्या प्राइम नंबर का अचार लगाएंगे, ठीक है ना। इसी में कुछ कुछ बातें करते हैं। प्राइम नंबर को यहां पे को प्राइम अभाज्य संख्या करते हैं। ट्विन प्राइम द्वि अभाज्य संख्या है ना। ट्रिपलेट प्राइम त्रि अभाज्य संख्या, लाइक दिस। को प्राइम संख्या कहता है दो ऐसी संख्या का युग्म जिसका महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। अब ध्यान से देख लीजिए, 15 और 16 का क्या महत्तम समावर्तक 1 है, तो उसी को समाभाज्य कहते हैं। दो संख्याओं का युग्म जिसका महत्तम समावर्तक एक होना चाहिए। इसका एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो सर, 17, 20 दोनों, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस कोई भी लेना देना नहीं, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, खाली ध्यान रखना है कि क्या दोनों का महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। उसी को हम लोग को प्राइम कर दिए। ट्विन प्राइम द्वि अभाज्य,
इसमें कहता है दो अभाज्य संख्या का युग्म, दो अभाज्य संख्या का युग्म जिसके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। दो अभाज्य संख्या का युग्म जिसका अंतर 2 होना चाहिए। जैसे होगा 3 5 5 7 29 31 लाइक दिस, इस तरीके के एग्जांपल दे सकते हो। ट्रिपलेट त्रिअभाज्य, 3 लगातार अभाज्य संख्या, कोशिश करना है कि डिफरेंस 2 रहे। 3 अभाज्य संख्या, जैसे 3 5 7, ये एग्जांपल आप देख रहे हो। तीनों परिमेय अभाज्य संख्या है और तीनों एक साथ है, तीनों में डिफरेंस कितना रहा 2 तो ठीक है। ऐसा एग्जांपल बहुत कम मिलता है आपका। तो ये आपको ट्रिपलेट प्राइम कहते हैं, द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्राइम नंबर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ये आपके सामने है। वीडियो ज्यादा बनेगा नहीं, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वीडियो जोड़ने का ऐप नहीं है, तो वेट कीजिए, अगले वॉल्यूम के लिए जल्द ही आएंगे आप लोगों के सामने और वहां पे इसको और आगे बढ़ा के ले जाएंगे। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारा नया नंबर सिस्टम का नया वॉल्यूम